गाजी इल्मदीन शहीद जैसे बेटे माँ ने जने हैं, बिल्कुल जो तख्तादार पे फख्र से लटकते हैं। 295 ए सी इनकी माफी नहीं है। काफिर को अपना उस्ताद कह रहा है और 2 पर्चे कह रहा है मेरे ऊपर है और इसको फख्र महसूस कर रहा है। क्या कोई मशीर बेवकूफ जाहिल आदमी है। मुझे इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसने ये समझा था कि इस चीज में मैं इस तरह की हरकत करूंगा तो बाद में अपोलोजाइज कर लूंगा जैसे पहले करता आ रहा है। इसने 295 परफ्यूम का रजिस्ट्रेशन करवाई है, ठीक है, वो भी साथ मेरे कागजों में इतने ही जुर्मदार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और फैमिली व्लॉगर यूट्यूबर रजब बट एक बार फिर शदीद तनकीद की जद में आ चुका है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि उसने इस बार जो गुनाह किया है वो नाकाबिले माफी है। इसने जो गुनाह करके और उस गुनाह को करने के बाद जिस तरह फख्र से ये बता रहा था कि मैंने 295 परफ्यूम की लॉन्चिंग की है और मेरा एक उस्ताद जिस पर एक 295 का मुकदमा था और मेरे ऊपर 2 दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन इस बंदे ने बिल आखिर एक बार फिर उम्मत मुसलमा के जो दिल है उनको शदीद किस्म की जो है वो चोट पहुंचाई है। जैसे ही इस इंसान की ये वीडियो, गुस्ताखाना वीडियो जो है वो इसके प्लेटफॉर्म पर वायरल होती है और फिर मुख्तलिफ जो हमारे मजहबी उलमा कराम है उनकी तरफ से शदीद किस्म का जो है वो रद्द अमल आता है और उसके बाद ये रजब बट अपने प्लेटफॉर्म पर कुरान पाक को सामने रखकर उस पर हाथ रख के माफी मांग रहा है। क्या ये इसका गुनाह काबिल माफी है? मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे इनका तज्जिया जानते हैं कि जो रजब बट ने इस बार गुनाह कर दिया, क्योंकि इससे पहले इसने क्रिश्चियन कम्युनिटी की दिल आजारी की और फिर उसके बाद खड़े होकर उनसे माफी मांग ली। क्या ये शख्स हर बार इसी तरह के गुनाह करता जाएगा और फिर माफी मांगकर जो है वो खुद को पाक साफ करने की कोशिश कर लेगा? फुरकान साहब से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं और इस अमल के बाद अब रजब बट के खिलाफ क्या होने वाला है। शाह साहब, आपका बड़ा शुक्रिया जनाब, आपने मौका दिया। आप मेरे लिए ऑनर की बात आप मेरे पास तशरीफ लाए हैं। शाह जी बताइएगा, रजब बट ने जो इस बार गुनाह किया है ये काबिल माफी है? इस्लामिक हिस्ट्री आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप नेक आदमी हैं। आप मुझे बताएं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में किसी ऐसे शख्स को माफ़ी मिली है? आज तक नहीं मिली। ठीक है, इसने इससे पहले जितने भी गुनाह किए हैं वो उनकी माफ़ी थी। 295 ए सी इनकी माफ़ी नहीं है, बिल्कुल इनकी सज़ा है, वो हुकूमत दे दे, क्योंकि इसको अकल नहीं आई। इसका कोई मशीर बेवकूफ जाहिल आदमी है। मुझे इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अच्छा, इसने कोई मशीर वगैरह भी रखे हुए हैं? अब वो जिन्होंने इसको मशवरा दिया है कि इससे तुम्हें हाइप मिलेगी, अच्छा। इसने ये समझा था कि इस चीज में मैं इस तरह की हरकत करूंगा तो बाद में अपोलोजाइज कर लूंगा जैसे पहले करता आ रहा है। ठीक है, इसमें माफी नहीं होती। ये इस धरती में ना, जिस शहर में ये दाता की नगरी में रह रहा है, यहाँ पे गाजी इल्मदीन शहीद जैसे बेटे माँ ने जने हैं, बिल्कुल, जो तख्तादार पे फख्र से लटकते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। तो इस बेवकूफ आदमी को अकल नहीं है। अब तुम इसकी किसी भी सूरत माफी मांगोगे, इस जुर्म की माफी नहीं है। और एक बात, अगर इसने 295 परफ्यूम का रजिस्ट्रेशन करवाई है, ठीक है, वो भी साथ मेरे कागजों में इतने ही जुर्मदार हैं हुकूमती इदारे जिन्होंने इसको रजिस्टर्ड किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसने इसकी परमिशन दी है वो भी उतने जुर्मदार है, वो भी इसी सजा का मुस्तहिक है। शाह जी, आपको लगता है कि इसकी जो परफ्यूम की जो लॉन्चिंग थी या फिर उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो हुई होगी या गैर रजिस्टर्ड इसने? मैं तो कह रहा हूं कि अगर तो रजिस्टर्ड हुई है तो वो इदारा जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है, हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा शाह जी, इसने जिक्र किया एक वीडियो में कि मेरा उस्ताद भी, जिस पर एक 295 लगी थी, मेरे ऊपर 2 लगे। ये इसका उस्ताद कौन है जिस पर एक 295? ये उस बदबख्त सिद्धू मूसे वाले को अपना उस्ताद कह रहा है और उस बदबख्त ने 295 सी की हरकत की थी। हाँ। तो वो अपने अंजाम पे पहुंच गया। सिद्धू मूसे वाला, इंडियन सिद्धू मूसे वाला एक काफिर को अपना उस्ताद कह रहा है और 2 पर्चे कह रहा है मेरे ऊपर है और इसको फख्र महसूस कर रहा है। ये अपने आप पर प्राउड फील कर रहा है। मैं तो उन लोगों पे परेशान हूं कि जो अभी तक इसके सब्सक्राइबर हैं। बिल्कुल, और तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी जब
हमने इस दुनिया फानी से चले जाना ना, रोजे मैशर, बिल्कुल 1,24,000 पैगंबर आए हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। तमाम पैगंबरों ने कहना है नफसी नफसी, हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। सिर्फ एक मेरे नबी ने कहना है उम्मती उम्मती, उम्मती उम्मती। ठीक है। तो ये कैसा बदबख्त उम्मती है? ये तो मेरे बस नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे से कोई ऐसे अल्फाज ना निकल जाए कि कोई नौजवान कोई ऐसा कदम ना उठा ले। इसकी 295 की माफी है ही नहीं, इसकी किस चीज की माफी है? अब इसने कुरान पाक को सामने रख के हाथ ऊपर रखकर ये तमाम उम्मत मुसलमान से माफी मांग रहा है, इसकी ये माफी उम्मत ने कबूल कर ली है? मैं तो नहीं किसी को माफी को मानता। तो आप मुझे बताएं ना, प्रीवियस रिलीजियस हिस्ट्री में, इस्लामी हिस्ट्री में इस जुर्म की किसी को माफी मिली आज तक? आज तक नहीं मिली। नहीं मिली ना, बिल्कुल नहीं मिली। बेशक कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद उठ गया, हाँ। या रियासत ने स्टैंड ले लिया, हाँ। या पुरानी कोई मुगलिया हुकूमत थी, जो भी थी, इसकी मैं तो माफी नहीं मानता। अच्छा और मैं माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूं, मैं हैरान हूं उन मजहबी तंजीमों से, मेरे जैसा एक अकेला इंडिविजुअली मरने वाला हुआ इस बात पे, तो वो लोग कहां सोए हुए हैं? अच्छा शाहजी, कोई भी इंसान कोई भी गुनाह करता है, जब उसको ये लगता है कि मैंने ये गुनाह किया है, तो फिर उसकी वो माफी तलाफी करने की तरफ आता है। इसका मतलब है जो रजब ने कुरान पाक को सामने रखकर हाथ रखा और फिर माफी मांग रहा है, तो इसका ये क्लियर और साफ नजर आ रहा है कि इसने गुस्ताखी की है। और गुस्ताखी इसने ये गुस्ताखी प्री प्लान की है, व्यूअरशिप के चक्कर में की है। और इसने एक और बकवास किया है कि ये मेरा सब्सक्राइबर है, हाँ। एक 295 परफ्यूम ले, एक उसको फ्री मिलेगा, ये इसका स्टंट है। हाँ। और तू 295 जिस अदारे ने अगर इसकी रजिस्ट्रेशन की है मेरे कागजों में, तो उसके खिलाफ भी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा सर, आपने मजहबी तंजीमों की बात की है, इस वाक़े के बाद कोई मजहबी तंजीम सामने आई, उनका मौक़िफ़ सामने आया कि उनका क्या कहना है, वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं? खादम रिजवी साहब के जो बेटे हैं ना, हाँ। उनका मैंने एक छोटा सा देखा है कि उन्होंने कहा कि मैं इत्काफ पे बैठा हुआ हूं, अच्छा, लेकिन ये जुर्म नाकाबिले माफी है। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये मैंने खुद ये सोशल मीडिया पे देखा है। ठीक है। तो उनको क्या बताया गया, क्योंकि वो तो इत्काफ पे बैठे, वो मैसेजिंग पे अब जो इत्काफ है ना, थोड़ा सा जदीद है, लेटेस्ट है, ठीक है। तो उसमें लोग मोबाइल साथ ले जाते हैं, कोई हाँ। जरूरत घर में चीज है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, मुझे ये भेज दो, ठीक है, ये मुझे सहरी में भेज देना, ये मुझे अफ्तारी में भेज देना। और क्योंकि वो एक सरबरा है, तो उन्होंने सारा निजाम कंट्रोल करना होता है, तो उनके लिए पास फिर मोबाइल होना जरूरी है। तो उनको किसी ने भेज के कहा कि इसने ये किया। हाँ। मैंने आज अपने लॉयर से टाइम किया हुआ है, अब वो मेरे पास तशरीफ लाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दूंगा और इस पे FIR भी कराऊंगा। और ये आदि है दूसरे लोगों का, मैं बैठूंगा नहीं। अच्छा, ना मैं माफी दूंगा इस जुर्म की, मेरी जात पे वो मेरा सर फाड़ दे, आम माफी है, कोई बात नहीं। इसके खिलाफ मैं कंप्लेनेंट बनने लगा हूं, मैं खुद माई सेल्फ। इस 295 मेरे पास वो टिकटॉक है जिसमें वो बड़े फख्र से कह रहा है कि मेरे पे 2 है, मेरे उस्ताद पे 295 है। 295 बदबख्त आदमी जो सच्चा मुसलमान है, हम लोग तो ये नंबर अपनी गाड़ी को नहीं लगवाते। हाँ। अच्छा शाहजी, ये अपने हर व्लॉग में अपनी वालिदा मोहतरमा को, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, क्या उनकी वालिदा मोहतरमा भी उसको नहीं समझाती कि बेटा अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दे दी है तो इसको जर के खाओ, ना कि इस तरह के मजहबी मामलात में कभी आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को उंगली दे देते हैं, कभी आप किसी को दे देते हैं, तो इस तरह के कामों से वालिदैन नहीं इसको रोकते? मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले इसके इवेंट पे भी मैं बोला हूँ, मैंने पूरा प्रोग्राम किया अपने चैनल पे। अच्छा, और इसको मैंने वार्न किया, मैं क्या इस तरह की हरकतों से बाज आ जाओ, तुम बड़े बुरे फंस जाओगे। और इसको गलत फहमी है, इधर हम लोग जब खड़े हो जाएंगे ना, इस इश्यू की काय की माफी है। मैं देखूंगा ये कैसे, मैं देखूंगा मुझे कैसे बिठाता है, मुझे जान से मार के ही बिठाएगा, वैसे तो नहीं मैं बैठूंगा इस इश्यू पे। तो मैं नहीं मानता कि माफी मुफी, इसकी किस चीज की माफी, इसने दनिस्ता गुस्ताखी की है। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अंदाज से हमारे देखने वालों को बताया कि रजब भट्ट वो व्लॉगर है, वो कंटेंट क्रिएटर है जो अपनी घर की खवातीन को सामने लाकर वो इस तरह का मंजन, इस तरह का चूरन बेचकर उसने नौजवान नस्ल को, वो चाहे खवातीन हैं, वो चाहे बच्चियां हैं, वो चाहे बच्चे हैं, उनको तलीम से रागब करवा के उसने इस तरफ लगा दिया है कि हमने रजब भट्ट बनना है। अब इस शख्स की जो गुस्ताखाना अमल इसने किया है, हमारे नौजवान
जो इसको फॉलो करते हैं, जो इसको देखते हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं? क्या हमारे नौजवान नस्ल को ये बिगाड़ने के लिए इस तरह के एक्ट करता है? लिहाजा इस बार जो इस शख्स ने ये गुस्ताखी की है, इसकी कहीं से कोई इसको माफी नहीं मिलेगी। और जैसा कि फुरकान साहब ने बताया कि मैं अब इसके खिलाफ कंप्लेनेंट बनूंगा, मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा और फिर मैं देखता हूं कि मुझे कौन इसके सामने जो है वो कंप्रोमाइज करवाता है, या फिर मैं इसको किसके कहने पर माफी दूंगा। तो जो इसने इस बार अमल कर दिया है, इस अमल की आज तक मुसलमान की हिस्ट्री में किसी भी गुस्ताख की जो है वो माफी कबूल नहीं की गई। पहले आप गुस्ताखी करें, फिर उसके बाद आप माफी मांगकर जो है वो पाक साफ होने की कोशिश करें। तो ऐसा आपके लिए हर बार नहीं होगा, आपको अपने किए की जो सजा है वो आपको जरूर मिलेगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसी हवाले से जो भी कुछ नई पेशरफ्त आएगी उसके बारे में भी हम आपको जरूर आगाह करेंगे। लेकिन जाते जाते शाह जी से आखिरी बात पूछेंगे कि शाह जी, कल का दिन रजब भट्ट के लिए बहुत मुश्किल था, उसका व्लॉग नहीं आया, उसकी वजह क्या है वो जरा शॉर्टली बता दीजिएगा। उसको किसी ने समझाया है कि 295 है क्या। ठीक है, उसको हर चीज की समझ आ गई है और अभी आएगी, क्योंकि ये गयूर मुसलमान है। हम लोग हर चीज पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हमारा बेड़ा गर्क कर दे हम लोग सर नहीं उठाते। इस चीज पे कंप्रोमाइज किसी ने नहीं करना। बहुत शुक्रिया। तुमने 295 का मजाक उड़ाया।